सामर्थ्यवान होगा, उस दिशा की ओर तुम्हें सचेत होना है, जागृत होना है, सोचना है, विवेकवान बनना है कि हमें करना क्या है। नहीं वही होगा, साधु संत सन्यासी आएंगे, माया महा ठगिन में जानी, और इसी में पूरा दिन काटते रहेंगे। मैं कह रहा हूं काया महा ठगिन में जानी, माया ठगनी तो नहीं है। माया का हमें उपयोग किस प्रकार करना, वो अगर हम सचेत हो तो माया तो हमको कहीं नहीं ठग रही, मगर ये काया हर पल ठग रही है, जिसकी हम इतनी देख रेख करते हैं, जन्म लेते ही मृत्यु की ओर बढ़ती चली जाती है। हम रोकना चाहे तो नहीं रुकेगी, और रोकना भी चाहे तो केवल एक मार्ग है, आध्यात्म मार्ग, सत्य मार्ग। हम इस पथ पे चलकर के अगर चाहें तो अजर अमर अविनाशी बन सकते हैं। हम अपने मृत्यु को जब चाहें जब वर्ण करें, अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को अब ग्रहण करें। अतीत में लोगों ने हासिल किया है, क्योंकि अगर मैं कह दूंगा तो फिर समाज भटकने लगेगा। इस शरीर में जब जहां चाहूंगा उस तरह से अपने शरीर का त्याग करूंगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मेरे शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य भगवान की जय। ये किसका कह देने मात्र से नहीं, ये माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा है। क्योंकि सातों चक्र यदि पूर्ण कुंडली चेतना किसी की जागृत हो तो अपने शरीर को जब जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, उस रूप में शरीर को जब चाहेगा त्याग कर सकता है। एक मिनट में बैठे बैठे, बिना किसी बीमारी के, बिना तकलीफ के, बिना मृत्यु के अंतिम अवस्था में जाए हुए अगर शरीर को त्यागना चाहे, शरीर का त्याग कर सकता है। जब चाहे जब शरीर को अपने भस्म कर सकता है। कुंडली चेतना शक्ति में अलौकिक क्षमताएं हैं। धीरे धीरे अपने आप को सचेत करो, विवेकवान बनो, उस रास्ते में चलना सीखो, लाभ हानि से पड़े उस प्रगत सत्ता से संबंध को जोड़ो। कम समय पूजा करो, मन को एकाग्र करके करो। और मन एकाग्र करने के पहले पूर्व मैंने को चिंतन दिए हैं, कुछ अगर समय होगा तो कल मैं चिंतन दूंगा। नहीं, कभी भी इन पत्रिकाओं के माध्यम से मेरे वो चिंतन आते रहते हैं। कैफ्टों में हर क्षेत्र के बारे में मैंने चिंतन दे रखा है कि एक सामान्य व्यक्ति वो चिंतन को प्राप्त कर सकता है, साधु संत सन्यासी भी प्राप्त कर सकता है। और बड़े बड़े योगियों को भी आज आह्वान करता हूं, धर्माचार्यों को भी आह्वान करता हूं कि आए कुंडली चेतना के जागृत करने के, चूंकि हर एक की अपनी पात्रता होती है। जिस बिंदु पर वह खड़े उनके आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो अंतरंग योग की क्या क्रियाएं हैं वह ज्ञान हासिल कर सकते हैं, जो पुस्तकों में कहीं नहीं मिलेगा। वह सरल से सरल मार्ग अंतरंग योग का, कि हम किस बिंदु पर है तो किस बिंदु से हम किस तरह अपनी आंतरिक चेतना को ऊपर बढ़ाएं, जागृत करें। और कोई अहंकार में है, क्योंकि मैंने कहा मुझे अहंकार नहीं, क्योंकि मेरे पास जो क्रम है वो कहने के लिए मैं बाध्य हूं। मगर मैंने कहा कि अगर कोई मेरी बात को गलत साबित कर देगा तो मैं अपना सर काट के उसके चौड़ में चढ़ा दूंगा। कोई साधक अगर निकल के आ जाए, मैं उसका जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अगर उसकी शक्ति सामर्थ्य मुझसे ज्यादा है मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि ज्ञान किसी 5 साल के बच्चे पर भी हो सकता है। प्रगत सत्ता तो कण कण में मौजूद है। और आह्वान करता हूं समाज के बीच अगर सिद्ध साधक है तो उभर करके आए।